अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। So we noticed the entire water cycle is already Lord Krishna. See, we are, हम लोग चुराते हैं. Science is a subset of spirituality. Spirituality is O, science is C. भगवान ने कहा. Because it's already in the nature. We are only discovering it because it is our finding. That is all. It's not that we already know. We are not knowing something and now we are knowing it. That is all. That is all. And its rest is kaleidoscopic. आप देखिए रिसर्च पेपर्स आप देखिए कैसे होते हो. एक बार एक पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसका पैरामीटर चेंज कर देंगे, फिर दूसरा, ऐसे कई कैलिडोस्कोपिक वेज हो सकते हैं रिसर्च के, है ना. तो इसलिए जीवन में एक चीज सिद्धांत याद रखना कि जो मौलिक है वो परमात्मा का है, बाकी जो जितना आदि भौतिक है वो सिर्फ हमें पता नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, अब हमें पता चलने लगा. इतनी बात है, बाकी कुछ नया नहीं है. खत्म. मानव मानव वन हु इज नॉट न्यू. इसलिए हमने हमारे कितने जन्म हुए हैं और कितने होने वाले हैं शरीर के स्तर पर. नहीं तो कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है. नो कंफ्यूजन, टोटल क्लैरिटी. नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग एंड देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन. तो इस वाटर साइकिल का जिक्र किया था कि भाई पहले तप की आवश्यकता है एक, उसके बाद तप के बाद उसका बाष्पीकरण होना बहुत जरूरी है. इवेपोरेशन. So we can say evaporation of all our what is not to be done. And then संग्रहित होना जरूरी है. संग्रह किसका? अच्छी चीजों का संग्रह. वो नहीं संबंध और संग्रह वाला नहीं, गीला और सूखा कचरा वाला नहीं. ठीक है. और फिर बरसना है तो कृपा के रूप में बरस. कृपा दृष्टि और कृपा वृष्टि दोनों होती है ना. तो ये वाटर एयर चलते रहेगा. ये तुम्हारा हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है. एक वायरस को हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कहाँ समंदर को रोकेंगे और कहाँ किसको रोकेंगे? कुछ नहीं होता है. आपको सिर्फ देखना है किनारे बैठ के, और कुछ नहीं है. अपने आप साक्षी है. साक्षी भाव का अगर कहीं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, किनारे जाके बैठ जाओ. लोग होटल ढूंढते हैं. अच्छा, अरे अच्छा होटल का, आप किनारे समंदर किनारे गए, उधर होटल क्या देख रहे हो? अच्छा होटल रहने दो, कचरा फिर मच्छर नहीं काटते, इतना देखो बस, और कुछ नहीं, और बैठ जाओ मस्त. विशेष जिसके लिए जा रहे हैं वो छोड़ के कहीं हम और ढूंढते रहते हैं. वही है फिर डिम लाइट, कैंडल लाइट डिनर. अरे समंदर किधर है? आप कैंडल लाइट डिनर करने गए क्या? वो कहीं दूसरे जगह जाओ, भीड़ भाड़ की जगह, वहां जाओ क्योंकि वहां भीड़ भाड़ है. उससे अच्छा आप बैठ जाओ आराम से. यहाँ तो आप समंदर के पास जा रहे हो. इसलिए ये दृष्टि रखना बहुत जरूरी है. और भगवान ने तो इसमें एक और अंतर्निहित सत्य है कि हमें भगवान की गोद में बैठ जाना है. भगवान की गोद में बैठ गया, बैठ के देखो, कुछ नहीं करना है, भगवान की गोद में बैठ जाना है. अगर आपको आपका बचपना याद है, माझ्या आईचं बोट मी 11वी पर्यंत धरलं होतं.
भाग्यवान आहे म्हणून सांगतो, काही ना लाज वाटते. उसके गोद में बैठ जाओ, बस खत्म हो गई बात. और जैसे ही बैठ जाओगे, ये मैंने बात कही थी आपको, ये गोद में बैठ जाना ये इतना जरूरी है. तो ये विशेष रूप से भाव और ये सब सरेंडर करना, लंबी चौड़ी बातें करना, लेट अस सरेंडर टू गॉड. See, with all pride and puff, we say, let us surrender to God. With all our chaviya and the control of chaviya very much there. चाबी एक तो छोड़ के दिखाओ. गोद में बैठने के सिवा नहीं होगा. और एक गोद में बैठना तभी पॉसिबल है जब हम पूरी तरह से, अभी आप थोड़े देर में पहुंच रहे हो, योगक्षेमम वाम्यम, LIC का योगक्षेमम वाम्यम अच्छा लगता है. चुराया उन्होंने. आप देखो, भगवान कोई बेचारे नाराज नहीं होते कि हमारा क्यों चुराया करके. और ये कोई बाकी का पेपर रहता तो झगड़े होते हैं, हमारा डेटा चुराया, हमारा ये चुराया. पूरा वैसे के वैसे चुरा के योगक्षेमम वाम्यम, हम जा रहे हैं उसके तरफ. एंडाउमेंट, टर्म, कब टर्म खत्म होगी किसकी पता नहीं, लेकिन टर्म पॉलिसी आएंगे उसके ऊपर. मेरा बहुत प्यारा विषय है वो. आप में से साधक छोड़ के कोई होगा तो मेरे तरफ भेज देना. वो LIC की एजेंसी छोड़ देगा, जो भी मेरे तरफ आएगा वो छोड़ देगा वो. क्योंकि उसको मैं पहला प्रश्न पूछूंगा, अरे भाई लोगों की सिक्योरिटी आपके हाथ में कब से आ गई. अब वो बोलता है सर हम पेट के लिए करते हैं. तो आप खुद पेट के लिए कर रहे हो, दूसरे का क्या संरक्षण करोगे. जबरदस्त स्टैंड पे आप थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, जिसके ऊपर जितनी चर्चा करूं कम है. हम आज ही करेंगे, सिर्फ बता रहा हूं जैसे. तो ये मोटरसाइकिल की जो बात की वो इतनी सुंदर है, वो हमने लास्ट टाइम देखी थी. अब ताई अगर है तो आज नंबर है मेरे ख्याल से 20, 21, 22. आप कृपया चैन करिए, बहुत लोग मिस कर रहे थे. हाँ, आप हमारे कर्णमधुर आवाज में हम लोग सुना रहे थे चैंटिंग का. अब आज आपका थोड़ा सुन के सबको थोड़ा अच्छा लगेगा. मुझे भी अच्छा लगेगा. जी सर. त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञै इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्. वाह, योगक्षेमम वहामि अहम. लेकिन यहाँ तक आने से पहले देखो दो कौन सी चीजें है. त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते. स्वर्ग की इच्छा करने वाले, कामी, डिजायर प्रॉम्प्टेड. और फिर चक्कर चलते रहेगा. बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, इज हेवन एब्सोल्यूट और नॉट. माय आंसर इज यस एंड नो. डोंट गिव देम द आंसर नो. बहुत लोग कुछ तो भी हाई फिलोसॉफी की बात करते, अरे भाई नरक और स्वर्ग दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं. डोंट गिव दैट आंसर. जो पूछने वाला है ना, उसको ये अच्छा लगता है कि स्वर्ग में अमृत की नदियां है, मैं अमृत बोल रहा हूं, आप समझ लो, और ये है वो है फलाना है. अरे अच्छा लगने तो जरा, बोलो यस एंड नो. फिर वो बोलेंगे
अरे आप दोनों आंसर कैसे दे रहे हैं सर, आप कंफ्यूज कर रहे ना बाबा ना, कंफ्यूज नहीं कर रहे, पहले है और फिर वो है समझ में आया तो फिर नहीं है। करेक्ट, पहले रज्जू में सर्प है और जब समझ गया तो फिर रज्जू है, यही तो वेदांत है और कुछ नहीं है। बाबुलबुवा आहे, बाबुलबुवाची भीती आहे आणि प्रकाश डोक्यात पडल्यावर बाबुलबुवा नाहीये, भीती गेली। म्हणजे आंसर दोनों है ना, यस एंड नो। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक है, ज्ञान हो गया फिर नहीं है। तो पहले ज्ञान नहीं है तो आप उनको अगर बोलोगे अरे भाई दिस इज हेवन एंड हेल, दे आर ऑल दस वर्ड, दीज आर ऑल स्टेट्स ऑफ माइंड, गेट योरसेल्फ एनलाइटेंड, वो बोलेगा गुरुजी पहली बार आया, आपके पास फिर से कभी नहीं आया। जितने कंफ्यूजन्स और जितने डरावनी बातें अध्यात्म में हुई है और कहीं नहीं हुई है। आप देखो मेरे बहुत गुंडे दोस्त थे, मैं स्कूल से लेकर चेहरे पे बच जाओ, स्कूल कॉलेज में लेकर मैं पिछले बेंच पे बैठता था। उसके कारण बहुत थे, टीचर से डरने के कारण पीछे, वो बात अलग है, लेकिन पीछे मुझे वो दुनिया दिखी जो आगे कभी नहीं दिखी रही। और आज मैं धन्यवाद दे रहा हूं, इतने दिल से अच्छे बदमाश बच्चे, लेकिन इतने दिल से अच्छे क्या बताओ आपको, मैं मिस करता हूं उनको। मिलते हैं अभी के अभी अच्छे बन गए, शायद आपका भी अनुभव होगा। और ये जितने ऐसे बच्चे थे ना, अरे बाबा असं नाही करायचं, तसं नाही करायचं, तिकडे नाही जायचं, तिकडे नाही पाहायचं, असं नका करो। अरे उनके दिल में कई बार मैंने काली कली पे चीजें दी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ठीक तरह से सुनो। अब वो जो थे उनको अगर स्वर्ग नरक की बात करते रहेंगे, वो बोलेंगे यार छोड़, हम लोग जो मजा कर रहे हैं वही स्वर्ग है और वही आनंद है ना। उनको आप अगर बोलोगे इट्स द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेंड्स डोंट गिव दिस borrowed knowledge. Are you aware? Are you in that state of consciousness? नहीं ना, फिर पढ़ी हुई बातें नहीं बताना है, अनुभव की बातें बतानी है। और अनुभव आंसर ये है यस एंड नो। मित्रों वहां जाने तक नो, समझने के बाद यस बोलेगा। एकदम अनन्य सिद्धांतों की बात नहीं की। क्या आज भी देखो दोस्तों, लग रहा है कि हम पूरी तरह से निर्भर है। सारे पॉलिसी सरेंडर कर दो, कल जाओ और सारे पॉलिसी सरेंडर कर दो। सिर्फ मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए, ये कौन है, कुछ भी बोलते हैं शाम को 4:30 बजे। नहीं सर, आदमी ने व्यवहारी होना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे प्रवचन दिया है, आदमी ने व्यवहारी होना चाहिए, थोड़ी सिक्योरिटी हम करनी चाहिए। सिक्योरिटी करने से सिक्योरिटी नहीं होती है, यह अनुभव है। और तब तक अनन्या सिद्धांतों का अनुभव नहीं आएगा, तब तक वही अनुभव आएगा स्वर्ग लोके विशन्ते, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ते। अच्छा काम करो, अब अच्छा बताया गया है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग एब्सोल्यूट भी है और नहीं भी है। हम कुछ दिन बाद फिर से थोड़ा एक आध महीने में मेरा टाइम टेबल सेटल हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से प्रश्नोत्तर चालू करेंगे। देखो ये स्वर्ग की जो बात है वो दोनों रिलीजन में बहुत है, आपको पता है। जो हमारा इस्लामिक धर्म फॉलो करते हैं भाई बहन, उनके लिए भी, और हमारे ईसाई बंधु भाई, ये दोनों लोगों के लिए दोनों जगह स्वर्ग का बहुत बड़ा प्रॉमिस है। और हमारे पुराणों में भी स्वर्ग का बहुत बड़ा प्रॉमिस है और गीता में उसका जिक्र हुआ है। अब वो कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे, यहां वो आगे करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी वो बोल रहे अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा पाओ, बैलेंस खत्म हुआ वापस आ जाओ, फिर से बैलेंस जमाओ, आगे आगे जाओ, बैलेंस खत्म करो, पीछे पीछे आओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, यह संसारे
बहु दुस्तारे कृपया पाहे पार मुरारे, वो चल रहा है और उसमें आनंद भी आ रहा है हमें। एक स्वप्न बघतो है, टूटता है, पुन्हा दुसरं स्वप्न बघतो है, टूटता है, नाती जोडतोय, नवीन तुटत आहेत। आज बंदीवान जीव झाला मोकळा, देवा सोहळा सुखाचा मी पाहिला। जन्मभरी केली ज्यांची तुम्ही पिळवणूक, पिळवणूक केली त्याची आज मिरवणूक। मग थोडे दिवस स्मशान वैराग्य, पुन्हा ते नवीन समज, आय मेट दॅट पर्सन इन दोराबजी मॉल, और चालू चक्कर। We have to be alert. Let's not get into the business of new relations. If at all, let's have relationless relationships. Time and again, we are rolling on this platform, and from this platform, let's have relationless relationship. क्या हमारा रहता है, लेकिन कैसे मिल जाते हैं और 4-25 लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे जन्म जन्मांतर का हमारा रिश्ता है भगवान कृष्ण के साथ है, और इसलिए हमारा भी है। लेकिन क्षीणे पुण्य मरते लोके विशंति, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तब लगेगा फिर अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है क्या, यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, है ना। लेकिन इससे बाहर आने को तैयार है कि जोड़ तोड़ के चक्कर में लगना है, बीएमआई का चक्कर, जोड़ तोड़ का चक्कर, क्षीणे पुण्य मरते लोके स्वर्ग धरती का चक्कर, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। और इससे अगर उग गए हम, तो फिर 22वें कथन के लिए जो उद्घोष किया है भगवान ने, उसके लिए हम पात्र हो जाते हैं। तब तक हम उसके लिए पात्र ही नहीं। देखो कितनी चीज आपको ध्यान में रखनी। कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि हमें सफर के वक्त छोटी छोटी जो चीजें हैं उसमें आनंद आता है, वो आनंद आप जरूर लो। ब्रह्मानंदे आत्मानंद पंचदशी, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद पंचदशी, ब्रह्मानंदे विद्यानंद पंचदशी। देखो, आप अगर स्कॉलर है तो कोई भी टीचर जब पेपर लेके आता था स्कूल में, याद है कॉलेजेस में, अरे वहां कितने मार्क्स मिले, क्या हुआ, क्योंकि यू हैव डन समथिंग गुड, यू आर एक्सपेक्टिंग सम विद्यानंद। धर्म ब्रह्मानंदे विद्यानंद, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद, और फिर कहा है ब्रह्मानंदे विषयानंद। सर सारे ग्रंथ कहते हैं कि विषयों से दूर जाना है, और पंचदशी में अचानक ये क्या हो गया कि शंकराचार्य कह रहे ब्रह्मानंदे विषयानंद। यही तो बात है, विरोधाभास ये सबसे बड़ी चीज है अध्यात्म की, इसको समझना बहुत जरूरी है। आई एम फार येट आई एम नियर। आगे कंफ्यूज आदमी बंद कर देता है, बोलता चलो पकौड़े लाओ, शाम का चाय का वक्त हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हमारा स्कूल का ग्रुप देख रहा था, उसमें क्योंकि ये लोगों ने जबरदस्ती, आप बोलोगे सर आपने बोला स्कूल के ग्रुप में नहीं जाना है, लेकिन इसी को कर्म कहते हैं। जबरदस्ती में 5 बार निकला ग्रुप से, और उन्होंने 5 बार मेरा नाम घुसा दिया हुआ, और 4 बजे चर्चा चलती है चाय पकौड़े की, लगभग हर रोज। अच्छा है, ब्रह्मानंदे विषयानंद, कुछ तो आनंद आता होगा, मैं सोचता हूं कुछ तो आनंद होगा। चाय की चर्चा, चाय पे चर्चा बहुत 5 साल सुनी हमने, 2014 से 2019। देखो, विषयों को जब तक हम हटाते नहीं है तब तक विषयानंद है, उसको नकारो मत।
मैं स्वर्ग की जो बात है वो कर रहा हूँ। स्वर्ग, स्वर्ग का आनंद आपको है, स्वर्ग सुख हम आज भी बोलते हैं, लेकिन आप बड़ी बातें करने के लिए क्या बोलते हैं? देयर इज नथिंग लाइक हेवन एंड हेल, एवरीथिंग इज क्रिएशन ऑफ योर ओन माइंड। डू यू रियलाइज इट? हैव यू रियलाइज्ड इट? आर यू इन दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस? आर यू इन दैट स्टेट ऑफ हाइटेंड अवेयरनेस? नहीं सर, वो नहीं। अभी पकौड़ा चाय में मजा आता है दोपहर में, चार एक ही चाय पीते। मुझे बहुत लोग कहते हैं, वो डर जाते हैं मैं सामने आ गया तो, क्योंकि उनको पता है चाय कॉफी और एलआईसी दो उस पर इटरनल अटैक करता हूं मैं। माफ करना भाई कोई। और क्योंकि मैं जितना पागल चाय कॉफी के देखा है लोगों को, उतना कहीं नहीं। बचपन में जितना सफर किया है ट्रेन से, अरे बाप रे, ट्रेन में आधी चर्चा होती है, चाय अलग है, भूसावल चाय अलग है। वाईट काय नाही, विषयानंद घाबरू नका. वाईट काहीच नाही, म्हणून सांगितलंय ब्रह्मानंदे विषय. सर सांगा आता, वेदांबद्दल काहीतरी सांगा. चहाचा एक डोक घेतला, आता काहीतरी बोलता का? मी म्हणतो यद भावम तद भवती. काही नाही बोलायचं राहिलं आता. वेद, सगळे वेद मला मिळाले. भुसावळ आला का? चहा. इसलिए विषयों में जब तक है, विषयानंद को ठुकराओ मत. Try to understand the point which I am trying to draw in. That point which I am trying to bring in. बात क्या होती है? हम विषयों में रहते हुए विषयों को ठुकराते रहते हैं, and that exactly creates a kind of neurosis, a kind of suppression, a kind of oppression, a kind of repression. Then we neither get, न राम मिला न माया मिली है. कई बार कितने लोगों ने मुझे क्या, न राम मिला न माया मिली. हम गए, मैं बोला राम को मत मिलाओ, माया के पीछे भागो, मस्त माया में लिप्त रहो. और अगर आपका ययाति हो गया, आपको समझ में आया कि भोगों में कुछ नहीं है, तभी कुछ योग होगा, तभी कुछ बात होगी. भोगों से दूर जाके भोग कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता. कितना सुंदर क्रम है वो. देखो, इसके पहले, क्योंकि आपको लगेगा सर थोड़ा सा वो तप वाली बात आपको बीच में ऐसी नहीं लगती. उसके पहले कुछ अच्छी बातें हो रही, आप कुछ बीच में वो वाटर साइकिल क्यों डाल दी? अरे वाटर साइकिल में यही बताना है, तप 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 तप. सूर्य का नाम पहले आया है, वो तपाता है पहले. तप की आवश्यकता है. whichever way you can, whichever format you want to. Let understanding be the law. विषय सुख में रहते हुए विषयों को ठुकराना, ये एक सप्रेशन का कारण होता है. स्वर्ग की परिकल्पनाएं होते हुए और स्वर्ग सुख हो, कई जगह स्वर्ग सुख लेते लेते स्वर्ग नहीं है ये बोलना, ये केवल एक रटी रटंत बात हो सकती है तोते की. फिर सर कैसे करें इसको? अनुभव, अनुभव में आना चाहिए कि क्षीणे पुण्य मरते लोके विषम. और ईश्वर के दरबार में मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, डेबिट के लिए डेबिट है और क्रेडिट के लिए क्रेडिट है. अकाउंट्स वाले बहुत लोग यहाँ है. एक ही ये व्यवहार है जिसमें डेबिट क्रेडिट. आप बोलते हैं यार छोड़ो, नील बैलेंस, फाइनल कितना है बोलो. 4 लाख दिए और 4 लाख, इससे कोई मतलब नहीं. फाइनल कितना है? वहां कोई भी डेबिट, 10 लाख की चोरी हुई होगी और 10 लाख लॉटरी लगी होगी, तो वो माइनस सीधा हो जाएगा, जीरो बैलेंस. लेकिन इन स्पिरिचुअलिटी डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट. इसलिए अगर आप ये बोलते हो कि सर मैंने 4 अच्छे काम किए, क्या मेरे 4 बुरे कामों का
बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा। बस उतना ही, डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट। अच्छा सर, इसका रिश्ता क्या है अभी? ये स्वर्ग वाले आप वही तो बात कर रहे हैं हम। 4 पुण्य आपके 4 पापों को नहीं काट पाए। बेल मिली, उसके पहले 1 महीना की सजा हो गई, फिर से सजा हो सकती है। हम तो नाम नहीं ले रहे किसी का, इशारा काफी है। मतलब क्या हुआ? डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट। हाँ, उसकी सौम्यता, कई बार इसका हम जिक्र कर चुके हैं प्राइवेट स्वाध्याय में, बहुत सारे मित्र यहाँ उपस्थित है, उनको याद आएगी। जोरात चिमटा काढायचा असेल तर 10 हळूहळू छोटे छोटे चिमटे काढतील. अरे कसा आहे तू? ए कसा आहे तू? तर ते कसा आहे तू कर, कसा आहे, कसा आहे, कसा आहे, कसा आहे, हा एवढं करू शकतो देवाच्या कृपेने. ते आपल्यात काहीच नाही. दैट इज ग्रेस. ठीक है, तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत जरूरी है कि माझी सगळी जी धडपड चाललेली आहे, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये दोनों मुझे सिर्फ उस द्वार तक लेके जा सकते हैं जहां मेरा पुण्य खत्म होने के बाद में मुझे फिर से, अरे स्वर्ग के हिसाब से धरती नरक ही है ना, और धरती के हिसाब से असल नरक जो है तो और खराब है. रिलेटिव है ना रेफरेंस. धरती सुख कैसे हो सकते स्वर्ग के हिसाब से? धरती नरक ही हो गई ना. और हम तो देखते हैं, आपण म्हणतो सुद्धा किती नरक यातना आहेत मला, कमरेत दुखतंय, डोक्यात दुखतंय, गुडघे दुखतायत, चालवत नाहीये. अरे खूप नरक यातना आपण भोगत असतो. पण कुठेतरी 2-4 चांगल्या त्या गुदगुल्या करणाऱ्या गोष्टींची आठवण असते आपल्याला, आणि त्याच्यात आपण ते काहीतरी पण आहे गटांगळ्या खाण्याचीच प्रक्रिया चालू असते. म्हणून आता यहाँ जो सवर जाता है, 3 चीजें आगे बताई गई है. वन पॉइंटेडनेस, सेल्फ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और डिवोशन. वन पॉइंटेड किसमें? कुछ लोग पैसे कमाने भी वन पॉइंटेड रहते हैं, उसको बचाने में और वन पॉइंटेड रहते हैं. वो भक्ति योग नहीं है. त्यागे न एके न अमृतत्व, जो त्याग है उसके लिए वन पॉइंटेड होना चाहिए. ले लो यार, लूट लो, चलो क्या हो देखा जाएगा, ले भाग. तो ये एक प्रिलिमिनरी अभ्यास के बाद, प्रिलिमिनरी स्टडीज के बाद हमारी जब तैयारी हो जाती है, एक साधक का जन्म होता है. जैसे पिछले बार कहा था, साधक का जन्म कब होता है? जो हु एम आई, मतलब मन पे जो काम करना चालू कर देता है कॉन्शियसली, वहीं साधक का जन्म होता है. लास्ट टाइम हमने देखा था. तो इस तरह से अगर ये बात हमने पक्की याद रखी कि आप बाहर काम करते करते और बाहर हमारा विचरण जब हो रहा है उसके वक्त, लेकिन हमारा मन पे भी अगर कार्यक्रम हो रहा है तो साधक का जन्म हुआ है. और ऐसे साधक को भगवान क्या कह रहे हैं? ताई अन्य चिंतन तो एक बार और पढ़ो, और फिर पूरा विस्तार आज बचे हुए समय में उसी पे होगा. ये एक 3-4 स्टैंडर्ड्स पूरे भगवत गीता में, जिनको कभी भी हम सलाम कर सकते हैं, पूरी गीता को तो सलाम करते ही है. एक वो ये है, अनन्या चिंतयन्तो माम. स्वामी समर्थांच्या इथे लिहिलेलं असतं बघा, सगळ्यांनी बघितलं असेल, अनन्या चिंतयन्तो माम. ताई आप एक बार बोलो और फिर हम. जी सर. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्. 3 चीजें, अनन्य, नथिंग एल्स. 1, हे आपलं इकडे तिकडे झाडावर जाणं, उड्या मारणं, डायरेक्ट बंद करायचं साध्य नाही. अनन्यास चिंतयन्तो ये जना. दुसरी, परिउपासते, उपासनाची परिकाष्ठा झाली पाहिजे, पराकाष्ठा झाली पाहिजे.
तेषाम, ऐसे वो नित्य स्टेडफास्ट, अविचल, अविरत, अचल, अभियुक्ता नाम, ऐसे फिर मैं क्या करूंगा, तो सेल्फ कंट्रोल, एवर स्टेडफास्ट एंड वन पॉइंटेडनेस, ये तीनों के साथ अगर जो भक्ति करता है उसके लिए उसका योगक्षेम, वहामी अहम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जब भी भगवान यूज करते हैं, समझ लेना हमारे लिए सबसे बड़ा एश्योरेंस है. आपण म्हणतो ना, काळजी नको, मी आहे तुझ्या पाठीशी. आपण सुद्धा म्हणतो, स्वामींनी म्हटलंय ते वेगळंच, स्वामी समर्थांनी म्हटलंय ते. आपण पण बऱ्याच जणांना म्हणतो की नाही सांगा, काही काळजी नको करू, मी आहे, काही लागलं तर सांग. बरं वाटतं, दोन शब्द कोणी बोलले प्रेमाचे, फार बरं वाटतं. मग एक साध्या हमारे रिश्ते में अगर ये हो सकता है, जबकि किसी को किसी की गारंटी नहीं है, जो बेचारा बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ में हूं, शाम तक वो ऊपर चला जाता है, कई बार ऐसे देखते हैं. लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि उनके अल्फाज में ताकत नहीं थी, उस वक्त तो थी ना, अच्छा लगा. कुछ डॉक्टर्स बड़े बेहतरीन होते हैं, समझ लेना थोड़ी बीमारी गंभीर है तो इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं. दे फर्स्ट डाइल्यूट द इशू, आप धीरे से बताते हैं, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, देयर आर मेनी केसेस दिस डेज लाइक दिस, यू नो, इट इज क्यूरेबल. एकदम अच्छा लगता है, क्या होगा, ये क्यों किया है आपने ऐसा, अरे ये सब ऐसा नहीं करना था, आप लेट आए, अभी आप मेरे पास ही रहो और मेरी फीस देते रहो. आधा आदमी वही मर जाता. और यहाँ हमें पता है कॉन्शियसली कि भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है, उसमें राजविद्या राजगुह्य योग में है, और उसमें भगवान फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करते हैं. क्या बात है भाई, उसकी अपनी एक जगह है, क्या बात है. हॉटेलचं जेवण आणि घरी कोणीतरी गृहिणींनी छान स्वयंपाक करून वाढणं फार फरक आहे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मी केलंय, कसं आहे, आवडलं. गदगद हो जाता है आदमी. गोदलकर महाराज कितने बार प्रवचन में बोला है, जो नाम लेता है उसके घर में श्वान होके, आम्ही श्वान त्याचे द्वारी. अशी 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 बिचारा शेपटी तुम्ही पुष्वी कुठली तरी खाण्याचं घेऊन जा रस्त्यावरून, स्ट्रीट डॉग, वाईट वाटतो हो कधी कधी. असे 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 खूप दूरवर येतात. आता आपल्या हातातला पदार्थ त्याला तो चालतो की नाही माहित नसतो. मला तर विचारतो, थैली सोडून द्यावी, तू जा बाबा. तुझी भूक भागू दे पहिले. तुम्ही कमावू शकता हो. आता असं म्हणू नका की देवाने त्यांना शिकार इथे दिलेला आहे, खरं आहे, पण तो येतो ना जेव्हा मागे मागे. बघा प्रत्येकाचा अनुभव आहे, चालताना सकाळी बघा, आधी काही कुत्र्याचं सगळ्यांनाच माहिती, शेपटी हलवलं की त्याला काहीतरी हवं असतं. कमीत कमी हाडहाड नका करू, नाही चावत हो. वहां मी अहम, अगर आप डिलीट कर सकते हो तो कुछ बातें जैसी यहाँ होगी आप कुछ डिलीट कर देना, अगर डिलीट करनी है तो, नहीं किया तो भी चलेगा. लेकिन मैं हरदम कहता हूं कि जब शरीर से तादाद में कुछ अनुभव कहते वक्त, यू कैन नॉट से ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर बीएमआई, देन ओनली यू कैन से समथिंग. ये स्टैंजा का अनुभव मुझे व्यक्तिगत जीवन में हजारों बार, कुछ मेरे दोस्त साक्षी है उस भाव का. पता नहीं रहता कि एक आधे एक घंटे में क्या कहा. मैं ज्यादा बात नहीं करता यार, लेकिन
दो चीजों का तब लगता है, इसीलिए मैंने कहा स्वर्ग है भी और नहीं भी। स्तोत्र भी जो है, उस बहुत लोग पूछते हैं सर स्तोत्र में कुछ मतलब है क्या, लेकिन अनुभव आए है ना। तो जब हम इस बीएमआई के चक्कर में बीच में है, तब इसके अनुभव है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का अनुभव आप लेके देखो, उसका अनुभव है। मैंने पुकारा है और भगवान आए हैं। लेकिन वो तभी हो पाया जब बैंक में जीरो बैलेंस है। मैं बैंक मतलब वो सिर्फ पैसे के नहीं बोल रहा हूं, कई जगह की बैंक में जीरो बैलेंस है, नहीं तो कहां पुकार दिखता है ना भाई। Our security lies somewhere else. At the moment our security lies somewhere else, it is no more Ananya. It is you and me, you and my balance, you and my relatives, you and my securities, you and, that's why they call securities, security bonds. किसी भी स्तर पर इस स्टैंजा का अनुभव अगर आ रहा है, तो उस स्तर पर व्यक्ति को रिक्त होना बहुत जरूरी है। और वो रिक्तता जो है वो आनंद वाली चाहिए, आनंद से भरी हुई रिक्तता चाहिए, न कि उदास होके आप वो रिक्तता है। अरे यार, I had that, I was under me, there were 200 people working and I was, now even my wife and children, they do not listen to me. How will they listen? You had your play for 30 years. सिकंदर बने थे, अब भगवान फकीर बनने का मौका दे रहा है, बैलेंस तो करो। कई लोग मैंने सुने, क्योंकि अभी उम्र देह के स्तर पर फिर से बात कर रहा हूं, वो रिटायरमेंट स्टेज पे आ रही है। हमारे कुछ दोस्त अभी रिटायर भी हो रहे हैं, उनकी बातें चालू हो गई, अरे यार कोई सुनता नहीं है। मैं बोला आपने यही पाया 30 साल कि कोई आपका सुनेगा इसके बाद? धन्य है भाई। अरे भाई कोई नहीं सुनेगा, यही तो प्राप्त करना है। कोई सुनेगा इसके लिए आप 40 साल काम किया गया इस जगह, कोई नहीं सुनेगा भाई। पहले भी नहीं सुन रहा था, उनकी मजबूरी थी इसलिए आपको सुन रहे थे। केबिन में आप बैठे थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और बाकी बाहर लोग बोल रहे थे यार ये कब रिटायरमेंट होगी। जीवन के ये सिद्धांत इतने मूलभूत है और इसको जितना जल्दी समझे उतना उलझना कब हो जाए। Renounce the death before death renounces. इसलिए 3 क्वालिफिकेशंस बहुत जरूरी है। देखो लगा तो अगले बार और होगा, इसका उदाहरण के साथ प्रस्तुत करेंगे। अनन्य, आपको रिक्तता, आनंद भरी रिक्तता होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। लगता है अरे अब नहीं होता, नहीं, दैट इज ऑल। प्रभु आ जाओ और चलो उठाए नारायणा ये रे आणि घेऊन जा। त्या सिच्युएशन घाबरू नका, या सिच्युएशनला तू घेऊन जा, उचल, नाही होत, बेकार आहे माझे एफर्ट सगळे। हा बट चिडून नाही, आनंदाने नारायणा नाही रे आता। सो अन्य नहीं कोई, अनन्य, कुछ भी अन्य नहीं होना है अभी। अनन्य, एक भक्तिर विशिष्यते, एक निवडून घ्या, आइदर सगुण साकार या निर्गुण निराकार। हमारे सौभाग्य से भगवान श्री सत्य साई बाबा प्राप्त हुए। निर्गुण निराकार अनुभव भी बहुत सारे प्राप्त हो गए। अब सिर्फ प्रार्थना एक ही करना कि कभी साथ ना छूटे, बस। वैसे अपने अपने जो आपके गुरु होंगे, कोई गुरु नहीं है जो आप परंपरा से आए हुए है, वो भी नहीं है शिवजी कृष्ण, वो भी नहीं है निराकारी तत्व, जो है उसको एक को पकड़ लो। एक भक्तिर विशेष, काही फरक नाही हो, काही फरक पडत नाही। आनंद आहे सगळीकडे, नुसता मौज आहे, काही फरक पडत। गजानन महाराज चला शिकावी, शंकर महाराज चला, गोंदवलेकर महाराज चला, अक्कलकोट जाऊया चला, काहीच नाही आहे चला।
आनंद कायम ठेवा, अजिबात कुठे भांडू नका. माय सिस्टर शी इज गोंदवलेकर महाराज ज्योटी एंड माय ब्रदर ही डजंट बिलीव एनीथिंग. I would like your brother. I like him more. Why? अभी उसने स्कोप रखा है. देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, ये अनन्या चिंतन में एक तकलीफ होती है, हम हिल जाते हैं, बहुत जल्दी हिल जाते हैं, बहुत जल्दी हिल जाते हैं. पहले भगवान कृष्ण मेरी सुनते थे, आजकल नहीं सुनते. मैं कॉमन डायलॉग्स बता रहा हूँ थोड़ा हल्का फुल्का होने के लिए. आप भी, आपको भी मैं जो बोलूंगा सब आपको पता है. आजकल नहीं सुनते. अरे क्यों भाई? वो नहीं पता. आई थिंक ही इज इम्पार्शियल टू मी नाउ डेज. अरे बाप रे, अंदर झांकने को तैयार नहीं है. सर हम तो वही है, आपको लग रहा है. प्रचलित बात है. नो बट यू नो, नॉट नो बट यू नो, आई नो नथिंग. हमने कुछ दिन पहले भारत भक्ति सूत्र में देखा है, जो मिलता है वो भी उसकी कृपा, और जो नहीं मिल रहा है वो उसकी विशेष कृपा. भगवान को हमसे ज्यादा पता है हमारी जरूरत क्या है. क्या बात है. भगवान को हमसे ज्यादा पता है हमारी जरूरत क्या है. और इस तत्व को अगर हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, इस तत्व को पकड़ के रखेंगे, तो कोई चीज नहीं है कि आप मौज में नहीं रह सकते. आप मुझे एक बताओ, आज हो ही जाने दो. मैं कई बार सोचता हूँ, हम लोग भी जाते हैं कभी वेकेशन पे, ये झगड़ा करते हैं, ये नहीं, बट वी शुड नॉट हैव गॉन टू दैट, टू मच एक्सपेंसिव. अरे कोई वेकेशन के लिए पैसा कमाने जाता है क्या? जाओ मत. पर अगर इतने चिपके हुए हैं तो जाओ मत ना. कुछ लोग नहीं जाते. नको आहे ते संग्रह छान राहू द्या, अजिबात खर्च करू नका, मी सांगते तुम्हाला. लेकिन वेकेशन पे जाओगे तो मौज में रहो. फिर भाड़ा मत देखो यार, तौहीन मत करो. हर खेल की अपनी एक मजा होती है. वो खेल खेलो मत, लेकिन खेलने के बाद, खेल चालू करने के बाद ये मत बोलो किती भाडा आहे हो. बद्रीनाथच्या ऐवजी आपण इथे जवळपास कुठेतरी गेलो असतो, भोरला, काळेवाडी फाटा, रनाळा. आनंदी राहणं महत्वाचं आहे की नाही? घरोघरी गोष्टी आहेत या. लेकिन वेकेशन पे जाओगे तो फिर भाड़े का मत सोचो. सर आप क्यों बता रहे हैं? मैंने बता दिया जो बताना था वो. हम लोग यहाँ वेकेशन पे आए हैं. लगाओ ये 7 दिन आपका आज का मंत्र, हम लोग यहाँ वेकेशन पे आए हो. वो सर डर लगता है, इसका मतलब हमारी दुनिया से जल्दी छुट्टी होने वाली है क्या? ऐसे किसने कहा? आप 100 साल का वेकेशन बोलो. हाँ सर, दैट इज बेटर. आई वांट टू लीव 100 years of cozy life in my comfort with my tea and coffee, and I just, God bless you and God bless one and all. लेकिन जाना तो है. हाँ सर ये पता है हमें, लेकिन जल्दी मत करो. अरे भाई मैं कौन होता हूँ करने वाला, लेकिन इतना समझो वेकेशन पे आए, और जैसे ही पता है वेकेशन पे आए, अब बताओ मुझे. अब आप 1 मिनिट सोचो यार, सब आपका खत्म हो जाएगा. कुठल्या खुर्चीवर बसले, का कुठल्या घरात गेले, काय केलं. अरे वेकेशन पे आए भाई, कम ऑन. इस विचार से ही हमारी अनन्य भक्ति हो सकती है. और अनन्य भक्ति से हम कभी अविचल नहीं, हम कभी उससे हिल नहीं जाए, दूर नहीं हो. भगवान कहते हैं मुझे दूर मत करो. अनन्यास चिंतयन्तो माम. अब दूर नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं, उसके बाद भी वो बोलते हैं परिउपासते.
हम बहुत सारे लोग जैसे मानो घर में एक दूसरे के नजदीक रहते, दिल से पूछो, सही में हम दिल से नजदीक रहते हैं? एक दूसरे के जितने मेंबर्स होते हैं, एक आध दूसरे के साथ हो सकते हैं, पति पत्नी के साथ हो सकता है, पत्नी पति के साथ, कोई बच्चों के साथ, कोई दादी बूढ़ी माँ के साथ, जो कुछ है वो, लेकिन सभी मेंबर सभी के साथ इतने थोड़ी होंगे। अपना अपना है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी अपनी दुनिया है, आप बड़े हो रहे हैं, आपकी अपनी दुनिया छोटी छोटी होते जा रही है। मजाक कर रहा हूं। इसका मतलब शारीरिक नजदीकियों से जरूरी नहीं है कि हम नजदीक रहते हैं, और वो भी थोड़े देर रहते होंगे। ऑफिस गए तो पूरा ऑफिस का काम चक्कर आता है, कहाँ याद रहता है? अरे हाँ, यू टोल्ड मी टू get through that electricity bill, I just forgot. Anyway, today I'll do it online, don't worry now. क्योंकि उलझ गए थे काम में। परमात्मा कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे साईं कृष्ण कहते हैं, अरे तू याद तो कर और मुझे साथ में रख, और साथ में रह के मुझसे चिपका रहे। तू देख बजा फिर क्या होता है। मौज में रहने की तेरी अभी बात है, तू एक्चुअल मौज में रहेगा। अनन्य चिंतयन्तो माम, और परि उपासते, उपासना की पराकाष्ठा होनी चाहिए, उपासना चरम सीमा पर होनी चाहिए। तेषा, ऐसे आप अभियुक्ता नाम, इस तरह से जो इस भक्ति भाव से दृढ़ है और भक्ति भाव से भरे है, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूं। ये आखिरी 2 शब्द पे अब हम बचे हुए समय पे बहुत चर्चा करेंगे। योगक्षेम, इसका पहले अर्थ समझेंगे। द पावर टू अर्न एंड द पावर टू कंजर्व। योगा इज पावर टू अर्न, पावर टू procure, and kshema is power to conserve, power to preserve. ठीक है। अब आप देखोगे पूरी हमारी जो दुनियादारी है, ये सिर्फ 2 इसमें चलती है कॉन्स्टेंटली। एक साइड उसकी है कुछ न कुछ मिलाना और मिलाया हुए को बचाना। दूसरी साइड है सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। ये 4 के सिवा कुछ याद करके देखो कुछ हो रहा है करके। आप बोलोगे सर त्याग, त्याग में भी आपको आनंद मिल रहा है तभी आप त्याग करोगे, नहीं तो कुछ नहीं देखो भाई, कुछ निकलेगा ही नहीं जब से। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मुश्किल है। वो त्याग भी वही करेगा जिसको उस त्याग में आनंद आ रहा है, वही करेगा, नहीं तो नहीं। मतलब क्या? सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति। योगा क्षेम, कुछ मिलाना है, कुछ मिलाया हुए को बचाना है। और एक पूरी जिंदगी इसमें अगर नहीं जाती होगी, कोई भी एक अनुभव ऐसा बोल लो, आपने मन ही मन सोचो, ऐसा कोई अनुभव। अब एक ही अनुभव हो सकता है। अगर ये मिलाने की बचाने की जिम्मेदारी अगर भगवान को दे दी पूरी तरह से, तो आप रिक्त हो सकते हो। अभी देखो मैं सारे जोड़ रहा हूं। we spoke about doership is alcoholic, if you recollect. Now the moment we give this doership to the agency called God, with the assurance from the agency, I am temporarily using this word agency, it is not a correct word. I am temporarily using this word. God is not an agent. If we give total ownership, कुछ लोग जैसे बोलते हैं, अरे साहब अडवाणी साहब ऐसा है, आप थोड़ा ये आप हमें नया घर ढूंढ के दिखाओ फर्स्ट क्लास। अभी कौन ढूंढेगा वहां से? आप सारी जिम्मेदारी देते, एक महीने का कमीशन दे देंगे आप। अडवाणी साहब काम को जुट जाते हैं और हम निश्चिंत होके बैठते हैं। क्या हम भगवान के बारे में कर सकते हैं? सारी जिम्मेदारी उसी की है, ये हम सिर्फ बोल रहे हैं। अगर इसको जानते हुए सारी जिम्मेदारी का एहसास उन्हीं पे है, इसको जानते हुए हमारा व्यवहार होने लगा, मतलब हम उनकी गोद में बैठने लगे, जिसकी शुरुआत मैंने आज के अध्ययन से की थी
कि हमें उनके गोद में बैठना है, क्योंकि मुझे ये स्टैंजा दिख रहा था, इसलिए मैंने आज की शुरुआत वहां की थी और अंत में यही बोल रहा हूं, हमें उनकी गोद में बैठना है। और अगर मेरे प्रभु के गोद में मैं बैठ रहा हूं तो मैं जो भी हूं, जहां हूं, जब हूं, तब हूं, सिर्फ प्रभु के पास में हूं। याद आया पहले का मंत्र? और अगर प्रभु के पास में है तो क्या फर्क पड़ता है कैसा है, हाउ आर यू कौन पूछेगा? उसको भगवान दिखेंगे ना। आपको अभी क्यों पूछते, अरे हाउ आर यू? अरे पता नहीं यार, आई एम नॉट वेल सिंस लास्ट 20 days एंड ऑल्सो हाउ आर यू बाय द वे, आई एम ऑल्सो नॉट वेल। चलो यार दोनों मिलके। यूं तो दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। मातम की चालू हो जाती है फुलझड़िया। हम जाते हैं भगवान के दरबार में, मातम की फुलझड़िया चलती है। दिवाली डोसा इडली खाते खाते, अरे पता नहीं यार लास्ट 6 months आर यू आल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग? वो बोलता है अरे लास्ट 6 months क्या 12 महीने से मुझे वही तकलीफ है। दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो भाई दुख में दुख से दुख जलाते चलो, ज्योति से ज्योति हो रहा है, दुख में दुख मिलाते चलो। लेकिन एक चीज मान लो, आप भगवान की गोद में बैठे हो, मान लो भगवान कृष्ण है और आप उनके गोद में छोटे से बैठे हो, और सामने वाला कोई आपका नहीं, आप बोल हिम्मत नहीं होगी उसको, आप कैसे बोल लेंगे? उसको पहले तो भगवान कृष्ण दिखेंगे, वो भी नमन करेगा, अरे भाई आप भगवान के साथ हो, मुझे भी ले लो साथ में। हाँ आप हो गई जोत से जोत जरा, वाह वाह वाह, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अला यही तो बात धर्मराज की नहीं हुई थी। अरे जूत खेलते तो मुझे बुलाते, क्या शकुनी बड़ा है मेरे से? वो जो मैं मारता मैं मत कर देता, लेकिन बुलाया नहीं, बाहर रखा दरवाजे के। कोई प्रश्न महाभारत और रामायण में ऐसा नहीं है जो जो आपको उलझा देगा। हमारी समझ ऐसी है कि हमें वो समझता नहीं कि क्या चीज है, नहीं तो क्या चीज महाभारत और रामायण में बताई है। वाह भाई वाह, अगर सोच विचार से करे, एक एक सूत्र ऐसे ऐसे पिरोए जाते हैं कि अपने अपने अनुभव अपने अपने जगह पे है और एक सुंदर माला गूंथी जाती है। मेरा एक विशेष है, बराबर 5:25 को खत्म। तो अन्य नहीं, और जो मेरा है सगुण साकार निर्गुण, उसकी गोद में मुझे बैठना है। और बैठ के सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि हम चॉकलेट खा रहे हैं। जो बच्चा मम्मी के इसमें बैठता है उसका ध्यान नहीं रहता मम्मी की तरफ, मम्मी दे या उल्टा है, मम्मी की तरफ भी ध्यान रखना है। क्योंकि गया आपका चॉकलेट, आप बिंदास रहो, क्योंकि आप योगक्षेम में वहां मैम वो बोला है उन्होंने। लेकिन वो तभी करेंगे, वो बोलता है मुझ में ध्यान रखो। और कैसे रखो? एक तक, म्हणून योग मुद्रा थी, मुद्रा है अहोभाव, अन्य कुछ नहीं अभी, बस स्थिति है। ये बखान करने की स्थिति नहीं है, ये अनुभव की स्थिति। सो एक भक्ति, नित्य भक्ति, देखो फर्क है। एक भक्ति है लेकिन थोड़े से समय के लिए, तो काम की नहीं। नित्य भक्ति है लेकिन एक भक्ति नहीं, उसमें थोड़ा सा डायवर्जन है, थोड़े शेयर्स की भी याद आ रही है, कुछ डिविडेंड्स डिबेंचर्स की याद आ रही है, गया काम से। एक भक्ति, नित्य भक्ति और सेल्फ कंट्रोल, लास्ट पॉइंट खत्म करेंगे। ये सेल्फ कंट्रोल जो है ये क्या है? आई वुड से इट इज सेल्फ अनफोल्डमेंट। डोंट थिंक ऑफ एनी कंट्रोल एनीवेयर। चंचलम ही महाबाहो, मन चंचल है, विषय अपने जगह पे है, लेकिन हमें उनके बारे में सोचना नहीं है। मैंने कहा था देह में मन नहीं है, मन में देह है। तो देह की सारी जो है वासनाओं के साथ वो मन में है। तो अगर मन में भगवान कृष्ण आ गए तो अपने आप जाने वाला है सब।
समझ गए? और इसलिए सेल्फ कंट्रोल उतने ही परिपक्ष में बोला गया है कि यू आर इन ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ अनफोल्डमेंट। कैसे? नित्य भक्ति से। कैसे? एक भक्ति से। कैसे? भगवान की गोद में बैठते हुए। और कैसे? उपासना की पराकाष्ठा करते हुए। अगर ऐसा हुआ तो कोई एलआईसी की जरूरत नहीं है। योर लाइफ टाइम पार्टनर with assurance, 100% assurance is from Lord Krishna that Yogakshemam Vahami Aham. These words, friends, let us contemplate. Let us ponder before we plunder. One of the 3 or 4 stanzas of Bhagavad Gita, I have talked to many Mahatmas. They say we cannot categorize, but if you are insisting, these are 3-4 stanzas wherein you should always embrace these stanzas and Lord's words with full intensity and see what miracles they can. Let us experience this stanza, friends. I am first time saying, let us not discuss. Let us experience. Ananyas chintayanto mam ye jana pariupasate tesham nitya bhiyuktanam yogakshemam vahamyam. Is there to guide us, to grow us, to inspire us, to motivate us further up on our spiritual and material progress. We invite and invoke His gracious grace all through. Ano bhadraha katavo yantu vishwata. Let this material knowledge or the spiritual knowledge, the sacred and the secular, flow to ourselves from all the corners of this world. And let us not inflict pain on anyone. Let none inflict pain on us. Amen. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Hari Om. Sri Guru Pyo Namaha. Hari Om.